जवाहर सिंह 10,000 जाटों की सेना के साथ, 10,000 योद्धाओं के साथ, वहां पर अहमद शाह अब्दाली की विशाल सेना, जिस विशाल सेना के सामने बड़े बड़े राजाओं ने अपनी पगड़ियां अहमद शाह अब्दाली को भेंट कर दी थी, बड़े बड़े राजाओं ने संधि कर ली थी, वो अहमद शाह की सेना से ये मुट्ठी भर सैनिक, ये मुट्ठी भर योद्धा भिड़ गए थे। क्यों भिड़ गए थे? क्योंकि इनको अपने हिंदू मंदिरों की रक्षा करनी थी, क्योंकि इन्हें अपने तीर्थ की रक्षा करनी थी, क्योंकि इन्हें अपनी संस्कृति की रक्षा करनी थी, क्योंकि इन्हें अपने स्वाभिमान की रक्षा करनी थी। इस सेना ने इतना अद्भुत युद्ध लड़ा, अंतिम श्वास तक ये सैनिक लड़ते रहे। महाराजा सूरजमल और उनके पुत्र ने इस ब्रज क्षेत्र के लिए, इस हिंदुत्व के लिए, इस उत्तर भारत के लिए बड़ा योगदान दिया है। वरना आज उस वृंदावन में, उस पूरे ब्रज क्षेत्र में जहां आज 10,000 मंदिर शोभायमान होते हैं, वहां पर 10,000 मस्जिदें खड़ी होती अगर ये महाराजा सूरजमल और उनके पुत्र जवाहर सिंह नहीं होते। सन 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच में। महाराजा सूरजमल पर यह आरोप लगाया जाता रहा है कि उन्होंने मराठाओं की सहायता नहीं करी, लेकिन मराठाओं की सहायता क्यों नहीं करी इसको कोई नहीं जानता। इस पर एक विस्तृत वीडियो भी बनाई जाएगी। महाराजा सूरजमल ने क्यों नहीं करी थी, उसके निजी कारण थे, उसके कुछ राजनीतिक कारण थे। महाराजा सूरजमल अनुभवी योद्धा थे। उन्होंने सदाशिवराव से कहा भी था कि ऐतिहासिक तथ्यात्मक बात है, क्योंकि उस समय के जो इतिहासकार थे उन्होंने ये वर्णन किया है कि महाराजा सूरजमल ने सदाशिवराव को यह समझाया था कि 30,000 तीर्थयात्रियों के साथ युद्ध मैदान में मत जाओ। तीर्थयात्री कौन सा युद्ध करेंगे, बल्कि सेना को कमजोर करेंगे। तीर्थयात्रियों को लेकर मत जाओ, अपने पत्नी बच्चों और स्त्रियों को लेकर युद्ध में मत जाओ, हाथियों को लेकर मत जाओ, क्योंकि घोड़ा ज्यादा तेज होता है। अफगान घोड़े पर थे, ये हाथी पर थे। लेकिन उनकी एक भी सलाह सदाशिवराव ने नहीं मानी, इसलिए मनमुटाव के कारण साथ छोड़ना पड़ गया। लेकिन महाराजा सूरजमल ने साथ मराठाओं का छोड़ा जरूर, लेकिन जाकर अहमद शाह अब्दाली की तरफ नहीं मिल गए, बल्कि जब मराठा हार गए युद्ध में पानीपत के, जब वहां से क्षत विक्षत होकर लौटे थे, तब केवल और केवल महाराजा सूरजमल ही थे कि 6 महीने तक जो घायल सैनिक थे, जिनका कोई आसरा नहीं बचा था, उनको संरक्षण दिया, उनको अपने घर में, अपने महल में, अपने किले में रखा और महाराष्ट्र पुणे तक उन सैनिकों को, उन तीर्थयात्रियों को और मराठा स्त्रियों को, महाराजा सूरजमल के सैनिक उन सबको पुणे तक छोड़कर आए। और आज भी वहां पर महाराजा सूरजमल के भेजे हुए सैनिकों के गांव बसे हुए हैं। उस बॉलीवुड फिल्म में यह दिखाया गया है कि महाराजा सूरजमल ने लाल किले के लिए मराठाओं का साथ छोड़ दिया, जबकि सत्य यह है कि लाल किला तो छोड़ो, उन्होंने दिल्ली के लाल किले को पहले ही जीत लिया था। पानीपत के तीसरे युद्ध के 2 महीने बाद ही महाराजा सूरजमल ने आगरा के लाल किले पर आक्रमण किया और आगरा के लाल किले को 2 महीने तक घेर कर रखा और उसको जीतकर उसको गंगा जल से पूरे लाल किले को धुलवाया। ये आगरा के लाल किले को जीतना महाराजा सूरजमल और उनके सैनिकों के लिए बड़ा ही भावुकता भरा पल था, क्योंकि आज से 90 वर्ष पूर्व औरंगजेब ने इन्हीं महाराजा सूरजमल के पूर्वज गोकुला जाट को, इन्हीं सैनिकों के बाप दादाओं को इस औरंगजेब ने इसी आगरा में लाल किले से थोड़ी दूर उन्हीं गोकुला जाट के साथ हजारों किसानों की उस सेना को उस औरंगजेब ने काट दिया था, बोटी बोटी काट दी थी। ये बड़ा भावुकता भरा पल था कि उसी लाल किले पर अब महाराजा सूरजमल का अधिकार था। ताजमहल को महाराजा सूरजमल ने घुड़साल बना दिया। पहले तो उनका मन हुआ कि फिर से ताजमहल को मंदिर बना दिया जाए महादेव का, लेकिन पंडित पुरोहितों ने यह सलाह दी महाराज कब्रिस्तान में भगवान महादेव का मंदिर नहीं हो सकता, तो क्या करें, तो ताजमहल को घुड़साल बना दिया। ताजमहल की कब्रों में उन्होंने अपने घोड़ों के लिए भूसा भरवा दिया था। ऐसे महाराजा सूरजमल का पराक्रम रहा, ऐसी उनकी सूरवीरता रही। महाराजा सूरजमल दोनों हाथों से तलवार लेकर बड़ा ही तीव्र युद्ध करते थे कि उनको सैनिक भी खड़े होकर देखने लग जाते थे। ऐसे महाराजा सूरजमल का बल और पराक्रम था।
सन 1763 में फिर से एक बार महाराजा सूरजमल ने दिल्ली पर आक्रमण किया। दिल्ली को फिर से जाकर उन्होंने अपनी सेना के साथ लाल किले की घेराबंदी कर ली। युद्ध चल रहा था। एक सुबह महाराजा सूरजमल अपने कुछ सैनिकों के साथ घोड़े पर टहलने निकले थे, लेकिन तभी झाड़ियों के पीछे घात लगाकर बैठे हुए उन मुगल सैनिकों ने महाराजा सूरजमल पर पीछे से, क्योंकि आगे से तो मारने की हिम्मत किसी में नहीं थी, पीछे से गोलियों से उन पर बौछार कर दी। वो सन 1763 25 दिसंबर को हमारे ये भारतवर्ष का, हमारे इस धराधाम का ये वास्तव में सूरज ही, ये महाराजा सूरजमल वीरगति को प्राप्त हो गए। इनका शासन आगरा, अलीगढ़, इटावा, हाथरस, एटा, मैनपुरी, मथुरा, मेरठ, भरतपुर, धौलपुर, मेवात, रेवाड़ी, गुरुग्राम, रोहतक, गंगा से लेकर यमुना, यमुना से लेकर चंबल, एक समृद्ध एक राज्य शासन महाराजा सूरजमल ने इस धरती पर किया। ब्रजराज की इनको उपाधि मिली। जो भी मंदिर तोड़े गए थे औरंगजेब के द्वारा, जो भी मंदिर तोड़े गए थे विधर्मियों के द्वारा, वो सब मंदिर महाराजा सूरजमल ने बनवाए। जो मस्जिदें बना दी गई थी वो मस्जिदों को भी तोड़कर महाराजा सूरजमल ने फिर से मंदिर बनवाए। बहुत सारे घाट महाराजा सूरजमल ने ब्रज क्षेत्र में बनाए। महाराजा सूरजमल का इस ब्रज क्षेत्र पर, इस उत्तर भारत पर बड़ा उपकार है, क्योंकि 800 साल तक इन दिल्ली पर मुगलों ने शासन किया। दिल्ली के आसपास कोई हिंदू जनसंख्या नहीं थी। आज जो हम हिंदू बाहुल्य देखते हैं दिल्ली के आसपास, ये हिंदू बाहुल्य बचा ही नहीं था, क्योंकि सारी की सारी हिंदू जनसंख्या को इन मुगलों ने, इन विधर्मियों ने इस्लाम में कन्वर्ट कर दिया था। लेकिन केवल और केवल महाराजा सूरजमल, उनके पुत्र जवाहर सिंह, इनके ही प्रयत्न से ये फिर से एक दिल्ली के आसपास का क्षेत्र फिर से हिंदुत्ववादी, फिर से यहाँ पर हिंदुत्व का गौरव, फिर से यहाँ पर भगवा लहराया। इन्हीं महाराजा सूरजमल की सूरवीरता के कारण आज हम इस वृंदावन, इस मथुरा में बैठकर ये चर्चा कर पा रहे हैं, वरना ये उत्तर भारत की दशा क्या होती इसका तो हम अनुमान भी नहीं लगा सकते। ऐसे महाराजा सूरजमल जिनके साथ इतिहास ने पूरी तरह से न्याय नहीं किया। मैंने कुछ बातें आपको बताने की कोशिश करी। इस वीडियो को सभी हिंदू भाइयों को जरूर शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें, क्योंकि अभी और ऐसे बहुत सारे सूरवीर हैं जिनको हम जानते नहीं, लेकिन वो इस धरती के लिए, इस राष्ट्र के लिए, संस्कृति के लिए, इस हिंदुत्व के लिए इतना करके जा चुके हैं कि उनके लिए हम सदैव ऋणी रहेंगे। लेकिन हमें पता ही नहीं है कि वो कौन थे और कहां चले गए। मेरा यही प्रयत्न रहेगा कि मैं ऐसे और भी सूरवीरों को आप सब तक पहुंचाता रहूं। बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए। आप सभी को हृदय से राधे राधे, जय श्री राधे।